क्योंकि ये आवाम का फैसला है, ये जमहूरियत का फैसला है। मैं तुम्हें गवाह देता हूँ, मैं तुम्हें अल्लाह ताला के हाजिर नाज़िर करके गवाह देता हूँ। सियासी जद्दोजहद का मकसद ये है कि इक़्तिदार में आए। मैं इक़्तिदार बरसात के खुद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के लिए नहीं चाहता था, मैं इक़्तिदार गरीबों के लिए चाहता था। हम सब उस जंजीर से जुड़े हुए हैं जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने बनाई और जिसको जारी रखा बेनज़ीर भुट्टो शहीद। उन्होंने हमको एक फिक्र दी, उन्होंने हमको एक सोचने का अंदाज दिया और उस शऊर जो उन्होंने हमको दिया, आज हम उस शमा को रोशन किए हुए हैं। जब 4 अप्रैल की रात को भुट्टो साहब को फांसी चढ़ाई गई, चढ़ाने वाले ने यह सोचा होगा कि आज मैंने भुट्टो को खत्म कर दिया है। उसने कहा कि आज भुट्टो को मैंने दफन कर दिया है। उसको मालूम नहीं था कि वो दफन होके भी कि इस मुल्क की कितनी बड़ी ताकत है, वो कितने जिंदा और जावेद हैं, उसको मालूम नहीं था। क्योंकि भुट्टो साहब के साथ उस सोच को वो खत्म नहीं कर सका, उस सोच और फलसफे को जो उसने हमको दिया। आज हम उस सोच और फलसफे को लेके जा रहे हैं। उन्होंने मुस्लिम उम्मा के ब्लॉक को इकट्ठा किया। ये भुट्टो साहब का कमाल था, ये भुट्टो साहब का कमाल था कि उन्होंने OIC के प्लेटफॉर्म पे इस्लामिक समिट का इनेकाद किया। उन्होंने कहा पूरे कौम से कि घास खाओगे? कौम ने कहा कि हाँ, लेकिन हम पाकिस्तान को एक मजबूत किला बनाएंगे। ये भुट्टो साहब की विजनरी क़यादत थी, जिसके नतीजे में न्यूक्लियर डिटेरेंस पाकिस्तान कायम कर सका। भुट्टो साहब का कमाल था कि आज हम और आप जमहूरियत की डोर से बने हुए हैं। उन्होंने ये कहा कि तमाम ताकत का सरचश्मा अवाम है। न सिर्फ कहा बल्कि उस पर अमल करके दिखाया। और उनकी बेटी मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो, वो जमहूरियत के लिए अपनी जिद्दोजहद करती रही। उनके हमने आधे से ज्यादा अपना टेन्योर मुकम्मल कर लिया। हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि हमें अपने दौरे हुकूमत जो हमको अवाम ने उसका मैंडेट दिया है उसको मुकम्मल करना है। इस वक्त मुल्क में कई ऐसी कुव्वतें काम कर रही हैं जिनका एक ही मकसद है कि पीपल्स पार्टी को जिस रास्ते पे चल रही है उस रास्ते से हटा दे, इनका टेन्योर मुकम्मल ना होने दे। आज हम सर झुका के तमाम लोगों के सामने खड़े हुए होते हैं, चाहे वो हमारे इत्तेहादी हो, चाहे वो हमारे मुखालिफिन हो, लेकिन हम रिटेलिएट नहीं करते हैं। हम ईंट का जवाब पत्थर से नहीं देते हैं। हम बेइज्जती का जवाब बेइज्जती से नहीं देते हैं। हम हर चीज को सह रहे हैं। उस सहने की वजह यह है कि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में जमहूरी रिवायतें कायम हो, जमहूरियत एक इदारे बने, जमहूरियत मजबूत हो, जमहूरियत की जड़ें अवाम के निचले तरीन लेवल तक। तरह तरह के इल्जामात हमारी हुकूमत पे लग रहे हैं। किस किस तरीके से हमें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन यहां मैं ये बात उन तमाम लोगों को वाज़ेह कर देना चाहती हूं
चाहता या चाहती से कोई फर्क नहीं पड़ता है। बात यह है कि ये हमारा रेजोल्यूशन है कि हम तुम जितनी साजिशें कर लो, चाहे तुम जुडिशरी के थ्रू करो, चाहे तुम सूबाई हुकूमतों के थ्रू करो, चाहे तुम मीडिया चैनल्स के थ्रू करो, हम अपना मियाद मुकम्मल करेंगे। जो अवाम ने हमें इज्जत दी है, जो अवाम ने हम पर एतमाद का इजहार किया है, हम उसका जवाब देंगे, हम उसका रिस्पांस देंगे और जो एतमाद किया है उस पर पूरा उतरेंगे और 5 साल मुकम्मल करेंगे। 4 अप्रैल 1979 को हमारे कायल, हमारे लीडर को एक जुडिशियल कत्ल के थ्रू शहीद कर दिया गया। भुट्टो शहीद की एक विजन थी। भुट्टो शहीद दीवार के पीछे देख सकते थे, पाकिस्तान को देख सकते थे कि इसको 20 साल के बाद कौन से प्रॉब्लम आने हैं, पाकिस्तान को 50 साल के बाद कौन प्रॉब्लम आने थे। उन्होंने उस पे काम करना शुरू किया। एटम बम दिया, स्टील मिल दी। आप नाम देखें, जहां भी कोई काम, जिस जगह भी तरक्की हुई है वो भुट्टो शहीद के नाम से ही शुरू हुई है। भुट्टो के पास विजन था, भुट्टो शहीद ने वो विजन आगे बढ़ाया। मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यूएसए और उनके लीडरान की और वर्कर्स की तरफ से हमारे को चेयरमैन मोहतरम जनाब आसफ जरदारी का बेहद मशहूर हूँ कि आज उन्होंने एक जो कारकुनों की दरीना ख्वाहिश थी वो पूरी की, रेफरेंस फाइल किया सुप्रीम कोर्ट में कि एक जो जुडिशियल कत्ल जो कि नाइंसाफी पे हुआ था उसको सुप्रीम कोर्ट को मौका दिया कि वो अब कौम से माफी मांगे और कहे कि ये कत्ल बेगुनाह कत्ल किया गया। तो साहब के बहुत से कारनामों का जिक्र हुआ और हर कारनामा उनका शानदार है, खा वो पाकिस्तान के लिए आइन देना हो या इस्लामी कॉन्फ्रेंस हो या पाकिस्तानियों को ओवरसीज भेजना हो, पासपोर्ट का सिलसिला हो और पाकिस्तान के गरीब आवाम मजदूरों को उनका शऊर देना हो। लेकिन मेरे नज़दीक सबसे अहम बात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क़याम है। पाकिस्तान में सिर्फ दो ऐसी शख्सियतों ने पार्टियां बनाई जो मुल्कगीर थी। एक कायदे आज़म ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग बनाई और दूसरे जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बनाई। मैंने कहा कि जिस शख्स ने हमारे कायद को शहीद किया उसके अपने बेटे अपने बाप की कब्र पर नहीं जाते। आज 32 साल हो गए हमारे कायद को शहीद हुए। मुझे फख्र है अपने साथी मलिक वजीर अमान साबिक एमपीए पर जो उन्होंने बात बताई, लेकिन मैं गवाह हूं इस चीज का, मलिक वजीर अमान गवाह है इस चीज का कि वजीर अमान को आज से 28-29 साल पहले मैंने हाफिजाबाद में अपने हाथों से वेलकम करके पीपल्स पार्टी का दरवाजे के आगे खड़े कर आइए मलिक साहब, और दूसरी बरसी पर कि तीसरी बरसी पर मलिक साहब ने और हमने बड़ी शाहरमान पर चादर चढ़ाई अपने कायद शहीद के नाम पर। हमारा आज भी अज़म वो है। मलिक वजीर अमान बूढ़ा हो गया, दाढ़ी सफेद हो गई, मेरे बाल भी सफेद हो गए, लेकिन हम आज भी वही खड़े हैं। मैंने जिंदगी में टीए भुट्टो के सिवा कभी कुछ कहा नहीं और दुआ करता हूँ कि जब तक जिंदा रहूं यही कहूँ। जो उनके आईनी इख्तियारात हैं उनके तहत 186 की क्लास 1 और क्लास 2 के तहत सुप्रीम कोर्ट को ये रेफरेंस भिजवाया है कि जनाब भुट्टो साहब का जो केस है उसको रीओपन किया जाए। ये पार्टी कोर्ट की पार्टी है, तुम्हारी पार्टी हार गए, हर घर से भुट्टो निकलेगा, तुम कितने भुट्टो खाओ।